ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकारी पक्ष ने साबित किया है कि धमाका हुआ। हालांकि ये भी बताया गया है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। कुछ ही देर में बस इंतजार है, फैसला बहुत जल्द सामने होगा। फैसले के बाद आखिर क्या होगा ये देखना होगा कि अगर पक्ष में आता है फैसला तो कैसी स्थितियां बनती है, पक्ष में नहीं आता है तो कैसी स्थितियां बनती है। बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। 17 साल का ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। बहुत कुछ बदला भी इस दौरान। आपने ये भी देखा कि साध्वी जेल गई थी, फिर उसके बाद सांसद तक बन गई। अब फैसले का इंतजार हो रहा है, तो देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि उनके पक्ष में ये फैसला आता है या खिलाफ आता है। अगर पक्ष में आएगा तो बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, और खिलाफ में आया तो आखिर साध्वी के साथ कर्नल पुरोहित और बाकी आरोपियों के लिए कितना बड़ा झटका होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। अब देखना होगा कि जब कुछ ही देर में फैसला आने वाला है तो आखिर किसके पक्ष में आता है ये फैसला। फैसले के बाद क्या होगा, पक्ष में नहीं आया फैसला तो आरोपी दूसरी अदालत यानी हाईकोर्ट में जाएंगे या नहीं, क्या हो सकता है ये भी जानकारी लेंगे। संभावनाओं पर जो है लगातार बातचीत हो रही है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। पर अभी बस कुछ देर का और इंतजार है। जब ये फैसला आ जाएगा, फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया गया है जज के द्वारा, और सरकारी पक्ष ने साबित किया है कि धमाका हुआ, ये भी जज ने कहा है। साथ ही साथ कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं है, ये भी जज ने कहा है। साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भी सबूत नहीं है, ये भी जज के द्वारा कहा गया है। अब जब ये कह दिया गया है तो ये माना जा सकता है कि पक्ष में ही फैसला आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा, फिर फैसले का इंतजार करना होगा। ये अभी शुरुआती जो है चीजें सामने आ रही हैं। पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि, बयान और चीजें निकल करके सामने आएंगी कि आखिर किसके पक्ष में फैसला आता है। मालेगांव ब्लास्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बाद ही आपने देखा कि किस तरह से भगवा आतंकवाद या हिंदू टेररिज्म जैसे शब्द आए थे। खासकर आपने ये भी देखा था दिग्विजय सिंह ने खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और भाजपा और इन नेताओं को बहुत घिरा भी था। अब जब ये फैसला आना है तो इसीलिए सभी की निगाहें इस तरफ हैं। जो बड़े बड़े बयान दिए गए, आरोप लगाए गए और भगवा को आतंकवाद तक कह दिया, हिंदू टेररिज्म जैसे शब्दों का तक इस्तेमाल कर दिया। तो अब ये फैसला जब आएगा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा देखना। और ये भी कुछ चीज़ें पक्ष में होती हुई दिख रही हैं। ये जो शुरुआत में दिख रहा है, जज का बयान जो आया है, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत ना होना या हम कहें कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत ना होना, ये जो बातें जज के द्वारा कही गई हैं, तो ये पक्ष में आते हुए फैसला नजर आ रहा है। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये साबित नहीं हुआ है। ये भी जज ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये जज ने साफ तौर से कह दिया है। तो कहीं ना कहीं पक्ष में आता फैसला नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ये फैसला कितनी देर में आता है। ज़्यादा इंतजार और नहीं करना होगा। 17 साल का लंबा इंतजार जो हुआ, अब बस कुछ ही मिनटों का हम कह सकते हैं इंतजार और है, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पक्ष में अगर नतीजे आते हैं तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं आते हैं तो देखना होगा फिर आगे क्या कुछ किया जाता है, किस तरह का प्रावधान होगा सजा का, या ये लोग फिर क्या कोर्ट में जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। इन संभावनाओं पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानकारी आपको दे रहे हैं। पर अभी जब जज फैसला पढ़ रहे हैं और ये जिक्र कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा की जो वो बाइक के बारे में बात हो रही थी वो अभी तक साबित नहीं हुई है, साथ ही साथ सबूत नहीं मिल पाए हैं, कर्नल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं संकेत यही देते हैं, ये बातें यही संकेत देती हैं कि पक्ष में फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। अब बस थोड़ा इंतजार और, क्योंकि फैसला पढ़ा जा रहा है और फैसला पढ़ने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी। मालेगांव ब्लास्ट का फैसला बस थोड़ी देर में, और सांसद प्रज्ञा के नाम नहीं थी ब्लास्ट वाली बाइक, ये भी साफ तौर से कह दिया गया है। ये जानकारी देते हैं आपको कि ये जो पूरा मामला था, इसमें मालेगांव जो ब्लास्ट था, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही इस मामले को लेकर के लंबी बहस चली। लगभग 100 के करीब लोग जो थे जख्मी हुए थे और इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बातें
सामने आई थी और इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने भी की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया, फिर 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दायर की। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और टलता रहा। अब 17 साल बीत चुके हैं और आज यही उम्मीद है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं, पक्ष में फैसला आ चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आ चुका है। बरी हो चुके हैं 7 आरोपी। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि जो जज ने फैसला जब वो पढ़ रहे थे और नामों का जिक्र कर रहे थे, सबूत ना होने की बात कर रहे थे, यही लग रहा था कि सभी को बरी कर दिया जाएगा, इनके पक्ष में फैसला आएगा और पक्ष में फैसला आ भी चुका है। बल्ले बल्ले हो चुकी है इन 7 आरोपियों की, जिन्हें आरोपी बनाया गया था, इन सब की बल्ले बल्ले हो चुकी है। 17 साल का जो लंबा इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है और ये लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं अब राहत की सांस सभी ने ली है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी हो चुके हैं। 17 साल के बाद ये बड़ा फैसला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं खुशी भी अब सभी 7 आरोपियों के जहन में होगी कि लंबा इंतजार करना पड़ा है, इतने जो है विवादों में घिरे हैं, आरोपों में घिरे हैं और 17 सालों में के बाद कितना कुछ बदला। आपने खुद देखा कि किस तरह से साध्वी जेल गई, जेल में रही, उसके बाद आई, सांसद तक बन गई और फैसले का अब इंतजार करती रही इतने लंबे वक्त तक। अब जब फैसला आया है तो कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। अब देखना है कि जब पक्ष में फैसला आया है तो आखिर क्या क्या रिएक्शंस भी इस मामले में आते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा था जब आरोप लगे थे, इन सभी को आरोपी बनाया गया था इस मालेगांव ब्लास्ट में, तो दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने कितने तरह के बयान दिए थे और कितना कुछ कहा था। आपने ये तक देखा था कि भगवा को आतंकवाद तक कह दिया गया था दिग्विजय सिंह के द्वारा और साथ ही साथ हिंदू टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह ने किया था। अब खासकर जब इस तरह से दिग्विजय सिंह ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो भाजपा और इन नेताओं को बहुत घेरा भी। तो अब जब